पैसा आ गया। Hey there, anime enthusiast. Welcome back to our YouTube channel, Corporate Otakus. And today we are diving into the fascinating world of anime voice actors, also known as Seiyu. वॉइस एक्टर्स या फिर सेयू को जापान में सुपरस्टार का स्टेटस दिया जाता है और इनके अपने फैन क्लब्स भी हैं। ये टैलेंटेड इंडिविजुअल्स कैसे हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स में इमोशन, डेप्थ और पर्सनालिटी को इंडोर्स कर देते हैं। जापान के अंदर जितने भी वॉइस एक्टर्स होते हैं वो सिर्फ एनिमे का वॉइस नहीं देते, साथ में गेम्स, टीवी सीरीज़ और जहाँ तक कि फॉरेन मूवीज़ जितनी वगैरह वहाँ पे आती हैं उनको भी डबिंग में उनकी हेल्प करते हैं। इसलिए भी वो वहाँ पे एज ए सेलिब्रिटी देखे जाते हैं। और इस टाइम पे जापान में मोर देन 130 प्लस ऐसी कंपनीज़ हैं जो वॉइस एक्टिंग सिखाती हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द फैक्ट्स एंड लेट्स नेम सम द ग्रेटेस्ट वॉइस एक्टर्स इन जापान इंडस्ट्री, इन द एनिमे इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। अगर हमारा मेरे पास मौका होता तो मैं यहाँ पे कम से कम 100-50 नाम ले सकता था, बट यहाँ पे मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई अपने टॉप 10 चूज़ करने में। तो हियर आर सम फॉलो नेम्स, तो लेट्स सी एंड डाइव इनटू द वीडियो। हमारी लिस्ट की 10th पोजीशन पे है यूइची नाकामुरा। ये टीनेजर से लेके मिड 30s के हर कैरेक्टर्स को आवाज़ दे सकते हैं। ये हैं वॉइस एक्टर, नरेटर और यूट्यूबर। अब मैं इनके कुछ पॉपुलर काम आपको बताना चाहूँगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमारी लिस्ट में क्यों हैं। इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल के कैरेक्टर तात्सुया शिबा को भी इन्होंने आवाज़ दी है। さあ出発しましょう。バスの中で少しは休めると思います。 और आज के समय के मोस्ट पॉपुलर जुजुत्सु सॉर्सरर सातोरू गोजो को भी इन्होंने ही आवाज़ दी है। 見学の虎杖裕二君です。まあ君は気にせず戦ってよ。大丈夫でしょう。 He even played funny characters like कारामात्सु मात्सुनो फ्रॉम ओसोमात्सु सान। इनका काम सिर्फ एनिमे तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने हमारे फेवरेट कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस को भी आवाज़ दी है और उसके साथ साथ लियाम हेम्सवर्थ फ्रॉम हंगर गेम्स को भी इन्होंने ही आवाज़ दी थी। अब इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इनको वॉइस एक्टर ऑफ द ईयर 3rd याहू सर्च अवार्ड 2016 में मिला था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन 16th सीयू अवार्ड 2022 को मिला था। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्वीट और काम है, पर इनका काम उतना ही ज़्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक। 近いやんちゃん。死にそうな顔してるけど、人のうんこでも踏んだか? इनका अगर तुम्हें काम देखना है तो तुम याद करो तानजीरो कमादो को डीमन स्लेयर में। 止まるな、走り続けろ。今止まれば水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。 भाई क्या आवाज़ दी है, क्या पेन वो डिस्क्राइब करता है उनकी आवाज़ के थ्रू। जब वो फील करता है एक एक मोमेंट, भाई दिल में लगती हैं ये बातें सारी की सारी। और तो और तुमको एक बंदा तो हमेशा याद रहेगा, वो है कनेकी कैन फ्रॉम टोक्यो गूल। जब उसको टॉर्चर हो रहा होता है ना, वन ऑफ द वर्स्ट सीन या बेस्ट सीन कह सकते हो कि जिसमें मैं पेन को हमने खुद महसूस किया कि भाई क्या दर्द हो रहा होगा उस आवाज़ में। Problem is, hypodermic needles can't break your skin, so I'll have to stick you in the one spot it will go through, the mucous membrane, right in here. नासुके हनाए को वॉइस एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं थी, ये नेचुरली टैलेंटेड थे। इनको हाई स्कूल में इनको पढ़ाई में ज़्यादा इनका मूड नहीं था, तो इन्होंने कॉलेज की जगह जॉब के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर समझा। जब वो टोक्यो आया एज अ ट्रेनिंग के रूप में, पर इन्होंने सिर्फ 3 महीने ही वर्कशॉप करी जिसमें ये फुल फ्लैश्ड वॉइस एक्टर बन चुके थे। 2009 में वॉइस एक्टिंग कंपनी अक्रॉस एंटरटेनमेंट ने इनको हायर कर लिया था एंड सून आफ्टर ही वॉन द बेस्ट न्यू कमर इन 9th CU अवार्ड्स। The voice actor is so popular that his YouTube channel has over 2.2 million subscribers. Wow. Let's watch him do crazy shit, man. Crazy shit. これで
जुंको, जो एक मेल यंग कैरेक्टर्स जो कि क्वर्की और सिली पर्सनालिटीज़ के होते हैं, उनकी वॉइस डब करने के लिए जानी जाती हैं। चलिए अब हम एक गेम खेलते हैं। हम एक क्लिप चलाएंगे और आप पहचानिएगा कि ये किसकी क्लिप है। フランスのみんな渦巻きナルトだってばよ今日はみんなに会えてすんげえ嬉しい इनको तो आप पहचानते ही होंगे, पहचाने या नहीं? बिल्कुल पहचान गए होंगे क्योंकि ये वही है जो नारुतो की आवाज़ डब करती हैं। 螺旋手裏剣ウイス渦巻きナルトだってばよ10周年つうことで俺ってばすんげえ嬉しいけどこれからまだまだどんどん前に進むからみんな और ये इनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप जैसा जानते हैं नारुतो 1 से 100 ऐसे जा सकता है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नारुतो की आवाज़ डब करने में। इनके बाकी काम की बात की जाए तो इन्होंने ताकुया कानबारा, डिजिमॉन फ्रंटियर से और गम्बॉल वाटरसन फ्रॉम द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल में भी वॉइस दी है। Her voice also brings to life characters such as Gomamon from Digimon and the cute Tata and Lapis from Jewel Pet. इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इनको किड्स फैमिली अवार्ड मिला था 5th CU अवार्ड्स 2011 में और सिनर्जी अवार्ड मिला था 6th CU अवार्ड जो कि होस्ट हुआ था 2012 में। यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा, नारुतो जो इंग्लिश और लैटिन भाषा में डब हुआ है उनके वॉइस आर्टिस्ट भी फीमेल हैं। A very powerful voice. Get ready to meet a big star in Japanese voice acting. Who better than Sugita to voice the great and super muscular lion sin of pride, Escanor from Seven Deadly Sins. His great vocal powers also gave life to characters like Charlotte Katakuri from One Piece and Gyome from Demon Slayers. He also voiced Kintoki from Gintama the Silver Samurai. Even today, he is killing it with roles like Rudius from Mishoku Tensei Jobless Incarnation. 連れてきてもらってよかったありがとうございます And he is also Joseph Joestar from Jojo Bizarre Adventures. No biggie for him. सुगीता को बचपन से ही मांगा और एनिमे बहुत पसंद थे, but he was torn between being a temple priest, an economic teacher, pastry chef and a designer. सुगीता अपने हर एक डायलॉग में अपना एक पर्सनल टच देते हैं जो कि उसमें वैल्यू ऐड करता है। He won the Best Supporting Actor 3rd CU Awards and the Best Male Voice Actor at the New Type Anime Award 2013. इनको ऐसा कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है जो इनको नहीं मिला इनकी फ्रेश एंड एलिगेंट वॉइस के लिए। ही इज अ 3-time विनर ऑफ द बेस्ट मेल वॉइस एक्टर अवार्ड एट एनिमे ग्रांड प्रिक्स। ही ऑल्सो वॉन फर्स्ट प्लेस एट द मेल सीयू कैटेगरी of the Aniken Japan Grand Prize 5 times in a row, setting a record, and the list goes on. Let's talk about some of the best characters he has played as the anti-heroes. The daring and extremist Lelouch Britannia from Code Geass. 君たちの価値観を俺に押し付けないでほしいな。傲慢だな。 The cheerful and sometimes perverted teacher Koro Sensei from Assassination Classroom. そうですね。ではそんな君に先生から宿題をあげましょう。 And he can use a relatively high voice to play female characters like Grell, Cutcliffe from Black Butler. इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर जैसे टीवी शोज को भी अपनी जापानीज डब वॉइस दी है। मामोरू मियानो एक वॉइस एक्टर के साथ साथ एक सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं, जिससे पता लगता है कि ये कितने टैलेंटेड हैं। अगर हम इनके काम की बात करें तो इन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स इन एनिमे ऑफ ऑल टाइम लाइट यागामी को अपनी वॉइस दी है डेथ नोट में। 僕がキラだ。そうだ。僕がキラだ。For which he was nominated in 2 categories at the first CU Awards in Best Lead and Best New Actor, and won the Best Voice Actor category in Tokyo International Anime Fair 2008. That same year, his role as Setsuna FC in Mobile Suit Gundam 00 and Rikusen Hakugen in Kotetsu Hakugen earned him the Best Lead Actor award in 2nd CU Award. He has also voiced Dazai from Bungo Stray Dogs シワが増えて老化が急速に進むそうだよ。それは本当か。 and Sujiyama from Tokyo Ghoul.
Benimaru from Fire Force, uncompromising badass. させてもらうぜ。 Kotaro from Zombieland Saga, and finally the two juggernauts. That is Rintaro Okabe from Steins Gate. And of course, Light Yagami from Death Note. What a legend. ものは全て消えた。他の者は僕を信じきっている。 You just reached the top tier when it comes to Japanese voice acting. You already know Son Goku, Doraemon, and Tetsuro Hoshino from Galaxy Express 999. She also gave voice to Son Gohan and Gotenks in popular Dragon Ball anime franchise. ครับเม็ดฮับเม็ดฮับ She also holds 2 Guinness Book World Record, one for the longest video game voice acting career and other for the voicing the same character in video game for the longest period, that is Goku, for 25 years and 333 days. Her talent and greatest contribution to voice acting in Japan is such that in 2022 she received the Distinguished Service Award at the 45th Japan Academy Film Prize. Whether it's Eren Yeager or heart-wrenching scream in Attack on Titan, 何にも変わってねえなお前は。何にもできねえじゃねえかよ。 Shoto Todoroki's deep dialogue in My Hero Academia, 俺が笑うと死ぬ。もういいわ and for screaming with Melodious in the 7 Deadly Sins. Yuki Kazi does it excellently. He declared himself as the fan of Attack on Titan and is very proud of his performance. Of course, thanks to his work, he has been recognized as the best voice actor at the 36th Anime Grand Prix 2014 and won the Best Actor category at the 8th CU Awards 2014. Honor characters with which he's won Best Voice Actor category include Amata Sora from Aquarian Evolve and Haruyuki Arita from Excel World. ड्यूरिंग एन इंटरव्यू ही मैंसन दैट जो इनको एक्सपीरियंस वॉइस एक्टिंग के दौरान मिला है, ये प्यार वो दुनिया को बांटना चाहते हैं थ्रू एनिमीज़. तो इनका ये दिखता है कि कितने सीरियस और कितने ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर हैं एज अ पर्सनैलिटी वाइज भी. ऑल दो भाई इनकी जो आवाज़ थी एरन येगर की, वो तो भाई हार्ट रेंचिंग ब्रो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंटी हीरो वॉइस आई एवर हर्ड मैन. और मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब जो एरन येगर का कैरेक्टर है वो अपनी वॉइस की वजह से ही एक डेप्थ ला पाता है वो अपने कैरेक्टर में, जिसकी वजह से हम उनका इतना प्यार करते हैं. ऐसा नहीं है कि जापान में सिर्फ 10 वॉइस आर्टिस्ट हैं, सारों को तो हम कवर नहीं कर सकते. उसके लिए हमने एक कैटेगरी बनाई है ऑनरेबल मेंशंस. The soft and calm voice of Kawaru Nagisa from Neon Genesis is Akira Ishida. Daisuke Ono has a deep and powerful voice perfect for Jotaro Kuzo in JoJo Bizarre Adventure, Sebastian from Black Butler, and the human greatest commander, Erwin Smith. And if you are wondering who has a voice particular enough to be lovable Pikachu, it's Ikui Otani. Rei Takahashi, much of a superstar from modern anime scene, Miss Takahashi demonstrates that there is no waifu. She cannot inhabit and breathe life into Emilia from a ReZero and Megami from Konosuba. The voice of the villain, Takahito Koyashu. He played characters like Luke Valentine from Hellsing and major player as Roswell from ReZero and Takasugi from Gintama. And two defining performances, Zeke Yeager from Attack on Titan ああ、俺だって避けたかったさ。だが、お前モテねえだろう。勝手に人の気持ちを分かった気になるなよ。 and Dio from JoJo's Bizarre Adventure. Takahiro Sakurai is one of the industry's most prolific CU with over 600 roles under his belt. His voice acting style is very versatile. आप चौक जाएंगे, इतने सारे कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हैं. अगर आपने विकीपीडिया खोल लिया ना भाई, लिस्ट लग जाएगी नामों की, कैरेक्टर्स की जिनको इन्होंने वॉइस दी है अपनी. His voice acting skills are so versatile. जिनको इन्होंने अपनी आवाज़ दी है
उसका नाम है लीवाई फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन्स। There is also Natsume from Natsume's Book of Friends, Yato from Noragami, Izaya Orihara from Durara, Trafalgar Law from One Piece, and although he never gesticulates, he is also the voice of the most incredible Psyche Kusuo from the disastrous life of Psyche K. Akashi from Kuroko's Basketball. Kamiya has steadily grown to earn great accolades such as Most Valuable Seiyu in 2019 and also in 2020. अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट के टॉप वॉइस एक्टर पे, जिनका नाम है केंजिरो सुदा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही रिकॉग्नाइजेबल हो चुकी है आजकल। केंजिरो सुदा टाइप कास्टेड एज मोस्ट बैडएस एंड कूल गाइज इन हिज करियर। केंजिरो सुदा आजकल काफ़ी फेमस हैं अपने वर्क के लिए जो उन्होंने प्ले किया है जुजुत्सु काइजन में एज ननामी केंतो। 尊敬はしてません。働き気づいたことは労働はクソということで。एंड चेनसॉ मैन में एज किशिबे। この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。 The variety is extraordinary, such as Kaido in ID invaded an overhaul in My Hero Academia। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, लेटेस्ट में इन्होंने ना ट्विटर पे एक ट्वीट डाला जिन्होंने अपनी आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ मैरी क्रिसमस बोला था। भाई लोग क्रेजी हो गए थे इनकी आवाज़ सुन के, मतलब इनकी वॉइस इतनी ज़्यादा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, हियर इज द वीडियो। 俺の可愛いはもうすぐ消費期限。俺の可愛いはもうすぐ消費期限。俺の可愛いはもうすぐ消費期限。残念ですがジョーカーだ。やれやれエリを助けたかった。300年経った世界の友人よ。だから無駄だっつったんだ。お前は言わなくて。大鳥翼か。冗談冗談。専業主婦で怪物が来た。いつものことじゃねえか。松岡久しぶりだな。友人オールステッドはいいんじゃないか。 तो इसी के साथ हमारी ये लिस्ट पूरी होती है। हमें पता है कि हम सारों को तो कवर नहीं कर पाए होंगे, तो उसके लिए अपॉलॉजीज़। पर हाँ, हमें इससे ये पता लग गया कि वॉइस एक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक एनिमे को हिट या फ्लॉप कराने में। तो इसी के साथ गुड बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू कॉर्पोरेट ओताकू। Until next time, stay animated। पैसा आ गया।